एक जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी जो एक पहाड़ी के ऊपर थी। हवेली एक अमीर परिवार की थी जो पीढ़ियों से वहां रहता था। ऐसा कहा जाता था कि हवेली में एक मालकिन के भूत का साया था। एक महिला जिसकी कई साल पहले बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो गई थी। सभी गांव वाले उस भूत की कहानी जानते थे और हर कीमत पर हवेली से दूर ही रहते थे, यह विश्वास करते हुए कि यदि वे कभी भूत से मिलते हैं तो वे एक बहुत बड़ी ही मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन एक दिन रत्नाकर नाम का एक बहादुर लड़का हवेली का पता लगाने और भूत के बारे में क्या सच्चाई है उसको जानने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहाड़ी पर हवेली की ओर अपना रास्ता बनाया, उसने महसूस किया कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। देखने में हवेली बहुत ही अशुभ और भयंकर लग रही थी, लेकिन वह सत्य की खोज के लिए ठान चुका था। जैसे ही वो हवेली में प्रवेश किया, उसने अजीब आवाजें सुनी और दीवारों पर परछाइयां चलती हुई देखी। लेकिन वह डरा नहीं जब तक वो हवेली की अटारी तक नहीं पहुंच गया। अटारी में उसने कोने में एक सफेद परछाई को खड़ा देखा। यह एक भयंकर दिखने वाली भूतनी थी। रत्नाकर डर से कांपने लग जाता है, लेकिन वह जमीन पर खड़ा रहा और भूतनी से पूछता है कि वह क्या चाहती है। इस पर भूतनी कहती है, मैं इस हवेली में बहुत लंबे समय से फंसी हुई हूँ। मुझे मुक्त होने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आपको मेरे संदूक की, जिसमें मैं कैद हूँ, उसकी चाबी ढूंढनी होगी और मुझे इस सदियों से कैद के दर्द से आजाद कराना होगा। इस बात को सुनकर रत्नाकर उस भूतनी को आजाद कराने के लिए तैयार हो जाता है और घंटों तक हवेली की तलाशी लेने के बाद आखिरकार उसे संदूक की चाबी मिल जाती है। वह अटारी के पास आया और चाबी का इस्तेमाल उस संदूक को खोलने के लिए किया जहां भूतनी कैद थी। भूतनी प्रकाश की एक उज्जवल चमक में उसके सामने प्रकट हुई और उसकी बहादुरी के लिए उसको थैंक्स भी बोलती है। मैं अंत में शांति मुक्ति पा सकती हूँ, भूतनी ने कहा और उसके साथ ही वह गायब हो जाती है। उस दिन से हवेली अब भूतिया नहीं रही और गांव वाले यह जानकर सभी लोग शांति से रहने लगे। और रत्नाकर, वो बहादुर लड़का जो उस भूतनी को आजाद करवाया था, वह वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए हीरो बन गया था।